सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान रोडवेज परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो कठिन समय कोरोना का, जब हजारों लोगों को प्रदेश से होकर पैदल अपने गंतव्य तक जाना पड़ा, उस वक्त राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तय किया कि अगर एक भी नागरिक पैदल चलते हुए दिखा या पैदल चलते हुए गया तो जिस एरिया से वो नागरिक पैदल निकलेगा वहां के एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बाकायदा जिला कलेक्टर और संबंधित एसडीओ की ड्यूटी लगाई कि जो प्रवासी पैदल चल करके गुजरात सीमा से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों की सीमा से आ रहे हैं, संबंधित जिले की रोडवेज की बसें वहां पर लगाई जाएगी और बसें दूसरे जिले के बॉर्डर तक उनको छोड़ेगी और वहां से लेकर के वो आगे वापस बसें उनको लेकर के जाएगी। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, अनेक दूसरे राज्यों के प्रवासी यहां पर थे, उन सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसें यूपी तक लगाई गई, मध्य प्रदेश तक लगाई गई, छत्तीसगढ़ तक लगाई गई, बिहार तक लगाई गई। और राजस्थान रोडवेज ने उस कठिन समय में उन प्रवासियों की सेवा में जो योगदान किया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, रोडवेज परिवार का और हमारे परिवहन मंत्री का बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बिल को लेकर के मैं बहुत चकित हूं। एक पेनल्टी का पैसा बढ़ाने के लिए राजस्थान के सर्वोच्च सदन का समय लिया गया और आगे भी इस तरह की गतिविधि के लिए लिया जाता रहेगा, ऐसा इससे प्रकट होता है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप एक बार में इस राजस्थान की विधानसभा से अधिकृत हो जाएं कि इस तरह के तमाम छोटे निर्णयों के लिए हम राजस्थान रोडवेज के बोर्ड को ऑथराइज करते हैं, जिससे बार बार इस तरह के कोई छोटे निर्णय करने हो तो उसमें इस सर्वोच्च सदन में राजस्थान रोडवेज को माननीय सभापति महोदय नहीं आना पड़े। अब ये पैसा पेनल्टी बढ़ाने का निर्णय भी इनको क्यों लेना पड़ा, उसका भी कोई ठोस कारण नहीं दिखता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय निवेदन करूंगा कि जब से प्रताप सिंह जी ने परिवहन महकमा संभाला और ये रोडवेज संभाला, इनके वाहनों के जो निरीक्षण होते हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बिना टिकट यात्रा और अनियमितता के मामले कम हुए। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, जो यात्रियों की संख्या है बिना टिकट पकड़े गए उसमें भी कमी आई। किराए का जो आपने बिना टिकट यात्रियों से पैसा वसूल किया उसमें भी कमी आई। अधिभार के रूप में जो आपने पैसा वसूल किया उसमें भी कमी आई और वसूल की गई कुल राशि में भी कमी आई। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको यह निर्णय करना पड़ा कि हम 2000 रुपये करेंगे या इतने गुना पेनल्टी करेंगे? प्रताप सिंह खाचरियावास एक राजस्थान का ख्यात नाम है। आप रोडवेज की बस के आगे इनका फोटो ही चिपका देते कि प्रताप सिंह खाचरियावास का फोटो लगा हुआ है, यात्री समझ जाता कि ये प्रताप सिंह खाचरियावास की बस है, इसमें बिना टिकट कैसे बैठे? मैं समझता हूं इसमें पूरे सदन की एक राय होगी। तो रोडवेज को ये इतना प्रपंच करने की जरूरत कहां थी? आप तो खाली बस के बाहर फोटो चिपका देते, इतना ही काफी होता। माननीय सभापति महोदय, अब मैं ये निवेदन करूंगा, बहुत अच्छा होता कि रोडवेज प्रबंधन इस सदन के समय का उपयोग इस बात के लिए करता कि राजस्थान की रोडवेज जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में आगे कैसे बढ़े।
जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कैसे करें, इस सब में सदन को चर्चा में शरीक करता। आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, अरबों रुपए की संपत्ति है। वो रोडवेज के मुलाजिम जिन्होंने आपकी खिदमत की, इस प्रदेश के लोगों की खिदमत की, आज रिटायर होने के बाद उनके बच्चों की क्या परिस्थितियां हो रही है, उनके परिवार की क्या परिस्थितियां हो रही है, उनको शादियों के अंदर क्या कठिनाई उठानी पड़ रही है। अगर मानवीय संवेदना आपके अंदर है और आप लोक कल्याणकारी शासन दे रहे हैं, अरबों रुपए की जमीन रोडवेज के पास पड़ी है, टुकड़ा बेच के उन गरीबों का तो कुछ ख्याल करो। हम ही लोग थे जब ये बीजेपी की सरकार थी, उनके साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे, और हम ही लोगों ने कहा था कि हम ये राज बदलो तुम, हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, करवाएंगे। आज मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं सभापति महोदय, और मंत्री जी को भी कहना चाहता हूं, आप मजदूर नेता रहे हो, कमजोर तबके के लोगों के नेता रहे हो, उनकी आवाज रहे हो, आपको आगे बढ़ करके अपने विभाग में, इस कंपनी में, इस कॉरपोरेशन में निर्णय करवाना चाहिए। और वो सैकड़ों लोग जो दुख झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, उनको दुख और कष्ट से मुक्त करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, रोडवेज की क्या हालत हो रही है। रोडवेज का मार्ग, कितने रूट्स इनके पास है, उसकी संख्या में लगातार कमी आई है, लगातार गिरावट की तरफ है। जो 2011 के अंदर 2672 रूट इनके पास थे, माननीय सभापति महोदय, वो घटकर 1982 रह गए हैं। ये जो इनका 19-20 का जो इन्होंने जारी किया है वार्षिक प्रतिवेदन, वो ये आंकड़े प्रदर्शित कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, रोडवेज 6,66 लाख किलोमीटर 2011 में चलती थी, आज घटकर के कितने पे आ गई है? 5,219 लाख किलोमीटर। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जो निगम के वाहनों की संख्या है खुद की, जो 2017 में 4,528 थी, वो घटकर 3,751 रह गई। निजी वाहनों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन रोडवेज के अपने वाहनों की संख्या लगातार घटी है। इनका लॉस लगातार बढ़ रहा है, इनका जो डीजल औसत है वो लगातार घट रहा है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है व्हीकल्स की, जो 405 किलोमीटर प्रतिदिन थी, वो घटकर के 389 पर आ गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और इनका जो बेड़े की यूटिलिटी थी, एक जमाने के अंदर जो राष्ट्रीय औसत था उससे भी बेहतर राजस्थान था, आज वो घटकर के 74 पर आ गई है, बहुत पीछे की तरफ। और बल्कि अगर लेटेस्ट आंकड़े मंत्री जी बताएंगे तो वो तो मेरे ख्याल से 69% पर ही आ गए। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, प्रति किलोमीटर इनका खर्चा जो पहले 2356 पैसे कभी हुआ करता था, वो आज बढ़कर के 4246 रुपए हो गए। कर्मचारियों की संख्या 2011 में 21,053 थी, 2013 में 21,384 थी, वो घटकर 14,000 पर आ गई। इसी तरीके से प्रति एम्प्लॉय, प्रति व्हीकल कर्मचारी अनुपात, जो किसी जमाने में 4.64 था, माननीय सभापति महोदय, वो घटकर 2.99 रह गया। इसी तरीके से इनके दैनिक परिचक्र, जो डेली के इनके रूट होते हैं, जो किसी जमाने में 11,268 थे, वो घट के 9,500 पे आ गए। इसी तरीके से यात्रियों की संख्या जो 10 लाख के आसपास थी, वो घटकर 8.5 लाख के पास आ गई। तो ये सारे जो इनके मेरे दिए हुए आंकड़े नहीं है सभापति महोदय, ये रोडवेज ने खुद जारी की। तो चहुं और चारों दिशा में हर दृष्टि से ये उतार पर है। ऐसे वक्त में राजस्थान के बहुत योग्य मंत्री बैठे हुए हैं, कैबिनेट के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, और सबसे खास नगरीय विकास के अंदर जो सुधार के प्रणेता है शांति धारीवाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने नगरीय विकास का कायाकल्प किया राजस्थान के अंदर। तो उन सब का मार्गदर्शन लेकर के मैं चाहूंगा
कि इस रोडवेज पर भी थोड़ी कृपा करें और रोडवेज में भी कोई सुधार कार्यक्रम लेकर के आए, जिससे ये रोडवेज आज क्या परिस्थिति बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं विनती करूंगा आपको, मेरे सिरोही में, जैसा अभी एक पूर्व सदस्य ने भी कहा, सिरोही से सूरत बस चलती थी, पूरी तरह से फुल ट्रैफिक। अब वो बस कंडेम हो गई, और बस कंडेम हो गई, बदले में कोई बस नहीं दी, वो बंद हो गई। तो जब आपकी प्रॉफिट के रूट है, आप साधन नहीं दे पाने के कारण उनको ही आप चला नहीं पा रहे हो। मैं सिरोही डिपो का मेरा आपको रिक्वेस्ट करूं, 2018 में सिरोही डिपो 22,900 किलोमीटर गाड़ी चलाता था सभापति महोदय, वही 2019 में 21,700 किलोमीटर हुई, और इस समय घट करके 19,200 किलोमीटर। तो माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से रोडवेज को जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतारा जा सकता। हमें माननीय मंत्री जी को तय करना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोडवेज की हिस्सेदारी कैसे बढ़े। सब लोग चाहते हैं। अभी कोरोना के टाइम आपने देखा कि रोडवेज की बसें नहीं थी, तो क्या हालात हो गई। एक जगह से दूसरी जगह किसी आदमी को जाना है, उसको कितना पैसा चुकाना पड़ा, कई गुना पैसा चुकाना पड़ा। तो ये रोडवेज लोगों की मदद का एक माध्यम है। इसका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इसका शेयर बढ़ना चाहिए, और दूसरा, रोडवेज को सिस्टम बनाना चाहिए। आप बसें जो है किराए पर लेते हो, पूरे राजस्थान का सेंट्रलाइज निर्णय कई बार आपने किया। जिन डिपो को जरूरत नहीं थी वहां के लिए भी बसें आपने किराए पर ले ली, तो बसें खड़ी रही, उससे लॉस जनरेट हुआ। तो एक सिस्टम भी इसका रोडवेज के अंदर आपको डेवलप करना चाहिए। जिन लोगों से एग्रीमेंट करते हैं आप, उस एग्रीमेंट में शर्तों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, उस संविदा कॉन्ट्रैक्ट की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको रोडवेज के अंदर कोई देखने वाला नहीं है, और रोडवेज को चूना लगता रहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि प्रोडक्टिविटी लाने पर ध्यान दें, और रोडवेज की मंत्री जी हिस्ट्री उठा के देख लेना। जब एक जनप्रतिनिधि रोडवेज का चेयरमैन था, काला प्रसाद शर्मा, हमारे वरिष्ठ नेता लोग शायद जानते होंगे, वो राजस्थान रोडवेज के नॉमिनेटेड चेयरमैन थे, और उस वक्त रोडवेज प्रॉफिट में था। आप खाली ये मत समझिए कि जनप्रतिनिधि कोई किसी जगह पर बैठेगा तो वो संस्था का कायाकल्प नहीं कर सकता। उसके पास सब तरह के सोर्स होते हैं, वो साधारण से व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ये जो रोडवेज के अंदर लाल फीताशाही का जंगल राज चल रहा है, और ये चू चू करके रोडवेज को खोखला कर रहा है, इस पर एक नई सोच लेकर के आओ। धारीवाल साहब राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन बने हैं, इसी तरीके से रोडवेज के अंदर भी जनप्रतिनिधि को चेयरमैन होना चाहिए, जिससे रोडवेज का भी कायाकल्प हो सके और लोगों की सेवाओं का ये एक माध्यम बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलजीत यादव।